Hello friends, I am Kamlesh Kumar, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges. Today I am deliver my lecture behalf of GuruKPO.com, and today we will discuss about programming domains in BCA first year PPL. प्रोग्रामिंग डोमेन्स, चलो आज हम प्रोग्रामिंग डोमेन्स देखेंगे। हमने प्रोग्रामिंग डोमेन्स से पहले प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर देखा था। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो हमारा फर्स्ट यूनिट में आता है और प्रोग्रामिंग डोमेन भी हमारा फर्स्ट यूनिट में आता है, जो कि BCA पार्ट फर्स्ट का सिलेबस है। अब जो प्रोग्रामिंग डोमेन है, प्रोग्रामिंग डोमेन में क्या है कि ये किस तरीके से क्या है प्रोग्रामिंग डोमेन, जो कि साइंटिफिक एप्लीकेशन की तरह वर्क कर रहा है। साइंटिफिक एप्लीकेशन और बिजनेस एप्लीकेशन और भी हैं। देयर आर 6 to 7 एप्लीकेशंस जिन पे ये वर्क करता है। साइंटिफिक एप्लीकेशन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड फोटोन। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो थे हमने 1940s में यूज़ किए थे। उसके बाद हमने फोटोन जो लैंग्वेज थी वो 1950s से 1960s तक चली थी। अब ये जो है डिजिटल्स जो है 1940 तक चले थे। उसके बाद हमारे पास उसमें एक लैंग्वेज फोटोन लैंग्वेज आई थी जो कि 50 से 60s तक रन की थी। अब जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है तो क्या होता है कि डेवलपमेंट, हर चीज़ में डेवलपमेंट होता है, तो वो डेवलपमेंट बेस्ड जो टास्क परफॉर्म हो रहा है वो हो रहा है। अब यहाँ पर जब फोटोन जो है वो 50 से 60s में रन हुई तो उसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट कंपटीशंस आने लगे, कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स यूज़ आने लगे। इन द सेंस हम यूँ कह सकते हैं कि जो आपके डेसिमल नंबर्स हैं उन्हीं को हम किस में कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट के तौर पे हम उसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये है कि जब आप ये डेसिमल को फ्लोटिंग पॉइंट कंपटीशंस में ले रहे हो तो इसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि यूज़ ऑफ एरे किया है। सबसे पहले जो हम कर रहे हैं वो यूज़ ऑफ एरे कर रहे हैं। किस तरीके से यूज़ आ रहा है, कि ये हम प्रोग्रामिंग डोमेन में कैसे यूज़ करेंगे। अब जो एरे जो आप बता रहे हैं, एरे जो है डिक्लेरेशन इसका होता है इंट a 1d, इंट b 2d, मल्टी भी होता है। तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इसको यूज़ करेंगे और इसको आगे हम फॉलो अप करेंगे। तो ये तो 1d है, ये मल्टी है। मल्टी इन द सेंस हम यूँ कहें कि आप ए जो डिक्लेयर कर रहे हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम एरे का यूज़ करते हैं। अब जब हम एरे का यूज़ कर चुके हैं, ये भी हम देख चुके हैं कि एरे किस तरीके से यूज़ आ रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट है कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड लूप्स एंड सिलेक्शंस। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है उसमें हमारे जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं वो सारे आ गए। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है उसमें हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सारे आ गए, जैसे कि सिंपल इफ एल्स, इफ, नेस्टेड इफ, लैडर इफ, नेस्टेड इफ, ये आ गए। ये जो चीज़ें हैं ये हम यूज़ कर रहे हैं किसमें, कंट्रोल स्ट्रक्चर में। कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब लूपिंग की बात आती है, लूपिंग एंड सिलेक्शन। लूपिंग बेसिकली इटरेशन वर्ड जो होता है उससे बनती है, मतलब जब तक कि हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम उसको अनटिल वो चलती रहती है। तो मतलब जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि कोई भी नंबर हमें प्रिंट कराना है 1 से लेके 10 तक या 0 से लेके 10 तक, तो हम क्या करेंगे कि 0 और 10
के लिए हम एक ऐसी कंडीशन बनाएंगे, वो कंडीशन क्या करेगी हमारी वो कंडीशन उसमें जाके लूप में डालेंगे और लूप उसको जब तक रन करेगी जब तक कि वो कंप्लीट 10 तक अपने डिजिट को प्रिंट ना कर दे। तो वो जो कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं उस कंडीशन में हम लूप का यूज़ करेंगे। लूप क्या कर रहा है, लूप एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें कि हम किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन इक्वेशन कुछ भी हम डालते हैं तो वो हमारा जो टास्क है वो लूपिंग के थ्रू पूरा होता है। चाहे अब उसमें क्या हो, फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये तीन हम यूज़ करते हैं जिसमें तीनों में ही अलग अलग सिंटैक्स यूज़ आता है। अलग अलग सिंटैक्स यूज़ कर आने का मतलब है कि जो भी हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने फोर की बात की तो फोर जो है, जब फोर का सिंटैक्स जो है, जब फोर का सिंटैक्स लिखा जाएगा तो उसमें क्या होगा कि इनिशियलाइजेशन जो होता है वो ऊपर ही हो जाता है। उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। तो ये जो तीन पार्ट है फोर लूप के वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन तीन पार्टों को ही हम ऊपर इंट्रोड्यूस करते हैं, इनिशियलाइज, अपडेट, टेक्स्ट एक्सप्रेशन। ये तीन पार्ट होते हैं। जब हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तब जाके वो टेक्स्ट एक्सप्रेशन पे पहुंचता है, उसके बाद वो अपडेट होता है। अब उसके बाद जो है हमारा ये बॉडी ऑफ द लूप कहलाता है ये। तो इसमें हम अपने स्टेटमेंट्स को लिखते हैं या हम अपने लॉजिक्स को लिखते हैं कि किस तरीके से वो लॉजिक्स वर्क करेंगे, किस तरीके से वो चलेंगे। तो ये जो लूपिंग एंड सेक्शंस हैं ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स का पूरा पार्ट है। अब न्यू वर्जन्स की जो बात आती है, न्यू वर्जन्स इन द सेंस कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है तो हर चीज़ में अपडेशन होता है, उसी तरीके से हर चीज़ के न्यू वर्जन आते हैं। तो लैंग्वेजेस हैं या कंप्यूटर्स हैं या हर चीज़ में 1995, 2003, 2008, 2018 ये हमारे न्यू वर्जन्स अपडेटेड होते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बिजनेस एप्लीकेशंस। ये प्रोग्रामिंग डोमेन जो है बिजनेस एप्लीकेशन पे भी किस तरीके से वर्क करता है। तो इसमें हम जो हमारी जो रिपोर्ट बेसिकली जो हमारा काम है वो कोबोल जो थी वो 1960s में डेवलप हुई थी। प्रोसीजिंग रिपोर्ट, प्रोड्यूसिंग रिपोर्ट, इसमें क्या करने, बिजनेस जो है बिजनेस कैसे वर्क कर रहा है उसके लिए हमें उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी। जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हम प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद वो रिपोर्ट जो है वो एक सिस्टम स्प्रेडशीट सिस्टम के थ्रू जनरेट की जाएगी। स्प्रेडशीट सिस्टम के थ्रू रिपोर्ट जनरेट की जाएगी। उस रिपोर्ट को जब हम जनरेट करेंगे तो डेटाबेस सिस्टम से उसको कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस सिस्टम से हम उसको कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली हमारा ये मतलब है कि हम जो प्रोग्रामिंग डोमेन है बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है। हम नॉर्मल तरीके से इनको देखते हैं कि किस तरीके से कब क्या डेवलप हुआ और कैसे ये काम करता है। यही हमारा प्रोग्रामिंग डोमेन है। इसके आगे के 3 पॉइंट्स हैं वो भी अभी हम देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग डोमेन्स के 2 पार्ट देखे थे, अब जो हमारे बचे हुए 3 पार्ट हैं इनको हम देखेंगे। ये जो हमारा प्रोग्रामिंग डोमेन है इसमें हम कुछ पार्ट्स और देख रहे हैं, जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सिस्टम प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस और वेब सॉफ्टवेयर्स। अब यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग डोमेन्स में सबसे पहले AI देखते हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है फंक्शनल लैंग्वेजेस जो हो वो 1965 से स्टार्ट हो गई थी। यूजिंग सिम्बॉलिक कॉम्पिटिशन्स इंस्टेंट ऑफ न्यूमेरिक कॉम्पिटिशन, मतलब जो चीज़ें हमारी 65 में स्टार्ट हुई थी उसके बाद सिम्बॉलिक जो हमारी कॉम्पिटिशन्स हैं वो भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। इन पे जो वर्किंग थी वो वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टाइम पीरियड है, जैसे AI जो है सबसे बेस्ट फीचर है इसमें हमारे डिपार्टमेंट में। तो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा एरे का जो पार्ट है, इंस्टेंट ऑफ एरे, और हम जो लिंक यूजिंग लिंक लिस्ट हम जो यूज़ करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये एक एडवांस उसमें आ जाती हैं, एडवांस स्टेज में आ जाती हैं कि हमारा जो टास्क है वो किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, किस वे में हो रहा है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एरे जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो एरे के काम करने का जो तरीका है कि वो किस तरीके से काम करेगा, कैसे करेगा, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो एआई जो टास्क परफॉर्म कर रहा है उसको और कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इसके एक स्पेशल फीचर्स हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं लॉजिकल प्रोग्रामिंग भी इसमें की जाती है, 97 से स्टार्ट हो गई थी। लॉजिकल प्रोग्रामिंग डिपेंड ऑन द लॉजिकल प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं, जैसे कि उसमें हम लूपिंग वगैरह जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हम डाल देते हैं। लूपिंग बेसिकली जो हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी टास्क हम परफॉर्म करवाते हैं, हम उसमें इंस्टेंट एरे भी यूज़ कर सकते हैं, लूपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी देख सकते हैं। तो मतलब ये जो है इक्वल ये सारा टास्क परफॉर्म करवाते हैं, तो इसमें हम ये काम करवाते हैं। अब हम आते हैं लॉजिकल प्रोग्रामिंग जो है हमारी प्रोग्रामिंग सॉल्व आउट करती है। उसके बाद सिस्टम प्रोग्रामिंग। अब सिस्टम प्रोग्रामिंग जो है सब इसी का एक प्रोग्रामिंग डोमेन का नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट यूँ कह सकते हैं। The operating system and all the programming support tools of a computer system। इसमें बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जितने भी जो सपोर्टिंग टूल्स हैं बेसिक वो सारे इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा तब तक आप कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और इसके जो प्रोग्रामिंग सपोर्ट टूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग सपोर्टिंग टूल में भी हमारा काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब जो प्रोग्रामिंग सपोर्ट टूल है इसको हम यूज़ करते हुए हमारे सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पर इसके फीचर्स जो हैं लो लेवल फीचर्स भी आते हैं। अब ये जो है पोर्टेबल जो लैंग्वेजेस होती हैं, डिफरेंट मशीन लैंग्वेज जो हम यूँ कह सकते हैं वो भी हो सकती है। डिफरेंट पोर्टेबल फॉर डिफरेंट मशीन्स, मतलब सी लैंग्वेज ये कह सकते हैं कि जो सी लैंग्वेज है वो पोर्टेबल है। सी जो है वो पोर्टेबल है, अलग अलग जो पीसी हैं हमारे उनको उन पे हम अलग अलग मशीन पे हम इसको यूज़ करते हैं। कि इसका एक सॉफ्टवेयर है टर्बो C++ का एक सॉफ्टवेयर है, वो किसी भी पीसी पे किसी भी मशीन पे वर्क कर सकता है। उसी तरीके से हमने पिछले वाले में जो लॉजिकल प्रोग्रामिंग देखी थी, वो सॉरी ये लॉजिकल प्रोग्रामिंग जो थी वो भी हमारी एक लैंग्वेज जो होती है उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो जो पर्टिकुलर जो लैंग्वेज होती है प्रोग्राम से रिलेटेड, जो प्रोग्रामर होता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको हैंडल करता है। तो पोर्टेबल मशीन्स जो होती हैं, पोर्टेबल फॉर डिफरेंट मशीन्स, सी लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिसको हम जो पोर्टेबल है बिकॉज क्योंकि उसको हम एक जगह से दूसरी जगह किसी भी पीसी पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। अब हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और वेब सॉफ्टवेयर आता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है इसमें हम अपनी जो स्क्रिप्ट है उनको मेंटेन करते हैं। स्क्रिप्टिंग जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और वेब सॉफ्टवेयर। वेब डेवलपमेंट जिसको हम यूँ कह सकते हैं, इसके थ्रू हम अपने वेब पेजेस जो हैं हमारे वो डेवलप कर सकते हैं। वेब पेजेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई चीज़ डेवलप करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कुछ भी डेवलप करते हैं, तो हमें वेब पेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को ज़्यादा मोर इफ़ेक्टिव मानते हैं, और इसके साथ साथ वेब सॉफ्टवेयर्स भी हमारे होते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं पुटिंग ए लिस्ट ऑफ कमांड्स इन ए फाइल टू बी एग्जीक्यूट। इसमें हम अपनी फाइल्स को एग्जीक्यूट कराते हैं, उनको एक साथ रखते हैं, उनको एग्जीक्यूट कराते हैं। अब यहाँ पर हम HTML भी यूज़ कर सकते हैं, जावा भी यूज़ कर सकते हैं, और PHP भी यूज़ कर सकते हैं। ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और वेब सॉफ्टवेयर है ये हमारा किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए काम आता है। अब बात करते हैं इन तीन चीज़ों की। मार्कअप लैंग्वेज, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि एक छोटी सी लैंग्वेज है जिसमें हम वेब पेजेस को डेवलप करते हैं। वेब पेजेस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है
हमारे लिए। अब इसमें हम वेब पेजेस तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वेब पेजेस को हम देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए कुछ स्क्रिप्ट लिखेंगे। इसके लिए हम कुछ लिखेंगे जो कि हम नोटपैड पे लिखते हैं। नोटपैड पे हम जो भी लिखेंगे उसको डायरेक्ट हम इंटरनेट के थ्रू जाके हम रन कराएंगे। मतलब आपने कोई भी कोडिंग लिखी है, HTML का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें आप कुछ टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हो, उसके लिए आप HTML का यूज़ कर रहे हो। इसमें आप कलर चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग उस पेज को डेवलप कर सकते हो। इन द सेंस आपके जो फ़ॉन्ट आप यूज़ कर रहे हो उनमें अलग अलग फ़ॉन्ट को अलग अलग कलर के उसमें यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास इतनी सारी मतलब चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम अपनी वेब डेवलपमेंट का टास्क परफॉर्म करवाते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वेब डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से किया जाए। सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि हमने क्या चीज़ ली है, हम उस पर कैसे वर्क कर रहे हैं, हमें वो किस तरीके से वर्क करनी चाहिए या किस तरीके से वर्क नहीं करनी चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम ये चीज़ सबसे पहले देखेंगे कि HTML के थ्रू हम किसी भी चीज़ को डेवलप कर रहे हैं। तो हम कोई ऐप डेवलप करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें एक वेबसाइट डेवलप करनी है हमारे खुद के कॉलेज के लिए। तो अब कॉलेज के लिए हम वेबसाइट डेवलप करेंगे तो सबसे पहले मोनो आएगा, कॉलेज का नेम आएगा। तो हम जो फ्रंट पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, फ्रंट पेज डिज़ाइन करेंगे तो उसमें हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि ये हमारा नेम आ गया, इस साइड ये होना चाहिए, इस साइड कॉलेज का नाम होना चाहिए, या फिर यहाँ ये कॉलेज का नेम हो गया, यहाँ पर हमारे क्या क्या चीज़ें, हमें किस किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हम इनको यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा HTML का जो है कॉन्सेप्ट ये है। अब बात आती है जावा। जावा जो है एक एडवांस लैंग्वेज है जो कि ऊप्स का कॉन्सेप्ट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जावा जो है जनरल पर्पस के लिए यूज़ आ रही है। जावा में भी हम प्रोजेक्ट्स, ऐप्स जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह हम डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं जावा में कि ये जो आप प्रोग्राम्स बनाते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो हैं उनको हम बनाते हैं, तो उनको हम किस लिए बनाते हैं, लॉजिक्स डेवलप करते हैं। हमारे लॉजिक्स इन द सेंस फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे 150 का फैक्टोरियल निकालना है, कुछ भी निकालना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करनी है, एनी टास्क, या इवन ऑड है या कुछ भी है, हम कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर इस लैंग्वेज की हेल्प से हम उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होती है। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि हम इसके सिंटैक्स, इसका स्ट्रक्चर, सिंटैक्स, स्ट्रक्चर, लूपिंग, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इनको यूज़ करते हुए हम अपने टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से हम स्क्रिप्ट लैंग्वेज और वेब सॉफ्टवेयर जो हमारी जो लैंग्वेज है उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि जब हम प्रोग्रामिंग डोमेन के थ्रू कुछ टास्क को परफॉर्म करवा रहे हैं तो हम इन चीज़ों को अपने काम मतलब अपने प्रोग्राम्स में हम यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लैंग्वेज और वेब सॉफ्टवेयर। अब जब भी आप इस मार्कअप लैंग्वेज HTML के थ्रू कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो इजीली हो जाता है, ये हम देख चुके हैं। अब जनरल पर्पस जो है हमारी लैंग्वेज वो जावा है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। जावा में हम जो है ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करते हैं। जावा में हम ऑब्जेक्ट्स, क्लास, एंटिटी, इस पे वर्क करते हैं। तो बेसिकली जो जावा है, इसीलिए ये कहा जाता है कि जब हम कोई भी, जिस तरीके से हम एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज, PHP एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी हम छोटा मॉड्यूल बनाना चाहें तो इजीली बन जाएगा। लेकिन जावा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हर चीज़, एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी हमें कोडिंग जो है अच्छी लिखनी पड़ेगी। मतलब उसमें हमें हमारे लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो PHP है, PHP में हम इजीली कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा जो था प्रोग्रामिंग डोमेन जो टॉपिक था वो था। इसमें हमने AI पढ़ा था, सिस्टम प्रोग्रामिंग पढ़ा है
और क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज और वेब सॉफ्टवेयर। तो ये जो है बेसिकली प्रोग्रामिंग डोमेन्स हैं सारे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।